बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में मुंबई क्राइम ब्रांच को अहम कामयाबी मिली है। बता दिया आपको कि क्राइम ब्रांच ने बाजाब्ता तौर पर मुंबई से करीब अंबरनाथ, पनवेल और डोंबिवली में छापामार कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इन पर इल्जाम है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में इन 5 मुलजिमीन ने बाजाब्ता तौर पर हथियार फराहम किए थे और इसके साथ माली मदद भी की थी। जिस तरीके से पूरा मामला था उसमें माली माउनत की गई थी और हथियार किस तरह से लाए गए थे इसके मुतालिक पुलिस बासपूस कर रही है। जिस तरीके से बताया कि बाबा सिद्दीकी को कत्ल किया गया था उसमें लॉरेंस बिश्नोई के मुलविस होने का शुबा जरूर है, लेकिन जो है पुलिस की तफ्तीश जो है तमाम जाविये पर मरकूज है। पुलिस ने जो अब तक की तफ्तीश की है इसमें लॉरेंस बिश्नोई के अलावा अंडरवर्ल्ड का हाथ भी सामने आया है। इसके साथ ही एसआरए प्रोजेक्ट के मामले में भी क्राइम ब्रांच तफ्तीश कर रही है, जिसका इशारा जीशान ने ट्वीट में भी किया है। जिस तरीके से बताया कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में अब तक के कुल 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। जिन 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है उसमें प्रदीप राम, फूलचंद्र कनौजिया, प्रदीप दत्तू थेम्बरे और चेतन दिलीप पारधी शामिल है। इस मामले में जिन 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया उन्हें अदालत में पेश किया गया और अदालत ने 25 अक्टूबर तक मुलजिमीन की तहवील क्राइम ब्रांच को दे दी है। इस मामले में क्राइम ब्रांच मुसलसल पूछताछ कर रही है और तफ्तीश जो है आगे बढ़ने का इम्कान रोशन है। जिस तरीके से क्राइम ब्रांच ने इन 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, इन्होंने हथियार सप्लाई किए थे, शूटरों को जो है मुहैया करवाया था तमाम मदद और इसके साथ जो है मुआयना करने में भी मदद दी थी। क्राइम ब्रांच ने इससे कबल 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें बलजीत सिंह, धर्मराज और अब इस मामले में 2 अहम मुलजिमीन जीशान अख्तर और शिव कुमार, इसके साथ शुभम लोनकर अब भी वांटेड है। क्राइम ब्रांच के जराये ने यह दावा किया है कि इन तीनों को भी जल्दी गिरफ्तार किया जा सकता है। शुभम के भाई परवीन लोनकर को बाजाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया गया है और अब शुभम की तलाश भी जारी है, लेकिन बताया जाता है कि शुभम जो है नेपाल फरार हो चुका है। जबकि मुंबई क्राइम ब्रांच दावा कर रही है कि इस मामले में जितने भी शूटर है वो क्राइम ब्रांच के रडार पर है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने जो तफ्तीश की है अब तक 9 गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, लेकिन जीशान अख्तर का क्या रोल था, शिव कुमार ने क्यों गोली मारी थी बाबा सिद्दीकी को, इसका खुलासा नहीं हो सका है। इसके पीछे क्या मकसद था ये अब तक वाजे नहीं हुआ है, लेकिन क्राइम ब्रांच मुसलसल ये मालूम करने में मसरूफ है कि बाबा सिद्दीकी को निशाना आखिरकार क्यों बनाया गया। जबकि क्राइम ब्रांच ने यह वाजे किया है कि बाबा सिद्दीकी के अलावा कोई भी लॉरेंस बिश्नोई या शूटरों के हिट लिस्ट पर नहीं था। जिस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया उसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले को बेहतर तरीके से हल किया और पूरे मामले को हल करने के साथ साथ मुलजिमीन की गिरफ्तारी भी शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर ने इस मामले में जरूरी हिदायत जारी की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच को हिदायत दी गई थी कि वो ये मालूम करे कि शूटरों का ताल्लुक किस गैंग से है, लेकिन अब तक ये मालूम नहीं हो सका है कि शूटरों का ताल्लुक बाजाब्ता तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है या नहीं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को किसने सुपारी दी थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किसके इशारे पर सुपारी ली थी। इसके साथ जो बताया जाता है कि नितिन और राम कनौजिया जो है शुभम लोनकर के राब्ते में थे और इसके साथ वो जीशान से भी हिदायत लेते थे और बाबा सिद्दीकी की जो साजिश थी कत्ल की, इन दोनों ने ही मिलकर बनाई थी। पूना में बाजाब्ता तौर पर कत्ल की साजिश तैयार की गई थी। क्या वो लोग ये मीटिंग में थे, इसकी भी जानकारी ली जा रही है और पूना के अलावा कहां कहां कत्ल की मीटिंग हुई और हथियार कैसे लाए गए और किस सप्लाई किया, ये तमाम तफ्तीश जो है मुंबई क्राइम ब्रांच इन मुलजिमीन से करेगी। क्राइम ब्रांच के जराये ने यह भी दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ दूसरे जाविये पर तफ्तीश का रुख अब तब्दील हो चुका है और हर जाविये को जो है क्राइम ब्रांच खंगाल रही है। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।